दारुमा सांगा ओरोंदा। इस मूवी की स्टार्टिंग होती है सुन नामक लड़के से, जो अपनी लाइफ से बुरी तरह बोर हो चुका था। वो रोज स्कूल जाता और फिर घर आ जाता। उसकी लाइफ में कुछ भी इंटरेस्टिंग या एक्साइटिंग नहीं था। धीरे धीरे वो स्कूल बंक करके घर पर वीडियो गेम्स खेलने लगता है, बट वो उससे भी बोर हो जाता है। फिर एक दिन वो गॉड से प्रे करता है कि काश उसकी लाइफ वीडियो गेम्स की तरह एडवेंचरस हो जाए। अगले दिन जब शुन अपने क्लासरूम में बैठा रहता है, तभी अचानक उसके टीचर का सर फट जाता है और उसमें से एक डरूमा डॉल निकलता है। अब वो डरूमा डॉल सॉन्ग गाते हुए एक राउंड लेता था और उस बीच जो कोई भी अपने जगह से मूव करता था, वो डॉल उसे बड़ी बेरहमी से मार देता था। वहां फंसे स्टूडेंट्स को यह समझ आ ही नहीं रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है, और वो लोग डर कर अपनी जगह से भागने लगते हैं, जिसके कारण डॉल उन्हें एक एक करके मारते चला जा रहा था। तभी शुन का फ्रेंड हिरोशिमा सभी को यह बताता है कि यह एक डेड गेम है और इस गेम को जीतने के लिए उन्हें डरूमा डॉल के पीछे लगे हुए रेड बटन को प्रेस करना होगा। यह सुनते ही एक लड़का उस रेड बटन को प्रेस करने के लिए भागता है, लेकिन डरूमा डॉल उसे देख लेता है और उस लड़के का सर फट जाता है। तभी शुन उस डॉल पर लगे हुए टाइमर को देखता है और कहता है कि अब उनके पास सिर्फ 1 मिनट बचे हैं। अगर 1 मिनट के अंदर वो उस बटन को प्रेस नहीं कर पाते हैं तो वो गेम हार जाएंगे और सारे लोगों की मौत हो जाएगी। ये सुनते ही सारे स्टूडेंट्स पैनिक करने लगते हैं और अपने जगह से इधर उधर भागने लगते हैं, जिसका फायदा उठाकर डरूमा डॉल सबको मारने लगता है। अब सिर्फ शुन और उसका दोस्त हिरोशिमा बचता है। शुन देखता है कि अब सिर्फ 30 मिनट बचे हुए हैं। फिर हिरोशिमा एक प्लान बनाता है और शुन उसके ऊपर पैर रखकर बटन प्रेस करने के लिए कूद जाता है। प्लान काम करता है और शुन उस बटन को प्रेस कर देता है। वो दोनों काफी खुश थे एज उन लोगों ने गेम को जीत लिया था, लेकिन तभी डरूमा डॉल हिरोशिमा को बुरी तरह से मार देता है। फिर डॉल शुन से कहता है कि इस गेम का विनर सिर्फ शुन है, क्योंकि उसने ही सिर्फ बटन को प्रेस किया था। शुन काफी दुखी था एज उसके सारे क्लासमेट्स मारे जा चुके थे। तभी वो डॉल शुन को कहता है कि एक बिल्ली आएगी और सारे चूहों को खा जाएगी, बट ये बात शुन को समझ नहीं आती है। तभी शुन को उसकी फ्रेंड इचिका मिलती है, जिससे उसे ये पता चलता है कि ये गेम पूरे स्कूल में चल रहा था और इचिका भी शुन की तरह अपने क्लास की विनर थी। शुन हेल्प के लिए पुलिस को कॉल लगाता है, लेकिन वहां नेटवर्क्स नहीं था। फिर वो लोग स्कूल से निकलने का सोचते हैं, बट सारे डोर्स लॉक किए हुए थे। अब ये लोग भागते हुए स्कूल के प्लेइंग हॉल में पहुंच जाते हैं, जहां बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले से ही मौजूद थे। उनमें से कुछ लोग चूहे की ड्रेस भी पहने हुए थे। हॉल के फ्लोर पर लिखा हुआ था कि वही इस गेम को जीतेगा जो बिल्ली की घंटी को लगाएगा। तभी अचानक वहां फ्लोर के अंदर से एक बहुत ही बड़ी रोबोट कैट निकलती है, जो कि एक एक करके सारे लोगों को मारकर खाने लगती है। तभी शुन और इचिका को वहां एक घंटी दिखाई देती है और फिर शुन बिल्ली के गले पर लगा बास्केटबॉल रिंग भी देखता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि उसे इस घंटी को बास्केटबॉल रिंग में डालना होगा, तभी वो इस गेम को जीत पाएंगे। फिर उस स्कूल का सबसे बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर उस बेल को रिंग में डालने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्ली घंटी को गोल होने से रोक लेती है और उस घंटी को फेंक कर उस लड़के को मार देती है। तभी शुन ये नोटिस करता है कि वो बिल्ली सिर्फ उन्हीं लोगों को खा रही है जिन्होंने चूहे की ड्रेस पहन रखी थी, और शुन उन्हें फौरन उस ड्रेस को उतारने को बोलता है। लेकिन होता यह है कि जब बिल्ली को कोई चूहे की ड्रेस में नजर नहीं आता है, तब वो सभी लोगों को खाने लगती है। फिर अचानक से इचिका वहां गिर जाती है और वो बिल्ली उसे खाने ही वाली रहती है, लेकिन तभी शुन तुरंत चूहे वाली ड्रेस पहन लेता है, जिससे बिल्ली का ध्यान उस पर चला जाता है और वो इचिका को छोड़ देती है। यहां शुन को एक खास बात पता चलता है कि चूहे की ड्रेस पहनकर वो बिल्ली से बातें कर सकता है। बिल्ली उसे बोलती है कि उसके बैक में बहुत इचिंग हो रही है और फिर सभी लोग उसके बैक को स्क्रैच करने लगते हैं, जिसकी वजह से बिल्ली को काफी रिलैक्स फील होता है और वो वहीं सो जाती है। इधर सारे लोग आपस में झगड़ा करने लगते हैं कि कौन घंटी को रिंग में डालेगा, और इसी बीच बिल्ली की नींद खुल जाती है और वो लोगों को फिर से मारने लगती है। इसी दौरान शुन और इचिका एक प्लान बनाते हैं। वो एक बास्केटबॉल और एक बेल को कपड़े में डालकर बिल्ली के गले में लगे रिंग की ओर फेंक देते हैं। अब इससे बिल्ली कंफ्यूज हो जाती है और उसे समझ नहीं आता
कि इन दोनों में से कौन सा बेल है, बट यहाँ एक गलती हो जाती है और सुन का निशाना चूक जाता है। वो बेल रिंग से टकराकर नीचे की ओर गिरने लगती है, लेकिन तभी वहां स्कूल का सबसे पावरफुल लड़का अमाया आ जाता है और गिरते हुए बेल को रिंग में डाल देता है। इसके साथ ही गेम खत्म हो जाता है। अब क्योंकि इस बेल को सुन, इचिका और अमाया ने मिलकर डाला था, इसलिए इस गेम के विनर सिर्फ वही थे और बाकी लोगों को अमाया मार देता है। अमाया सुन से कहता है कि इस गेम के पीछे भगवान की मर्जी है और वो सिर्फ उन लोगों को जिंदा रखना चाहते हैं जो स्ट्रांग है और बाकियों को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। तभी बिल्ली के मुंह से एक तरह का गैस निकलता है जिससे तीनों लोग बेहोश हो जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि सारे कंट्रीज के हाई स्कूल में इसी तरह का गेम चल रहा है और अभी तक करोड़ों बच्चे इस गेम की वजह से मारे जा चुके हैं। अब तक जितने बच्चे इस गेम में सरवाइव कर चुके थे उन्हें पूरे दुनिया ने गॉड्स चिल्ड्रन का टाइटल दे दिया था। वो सारे बच्चे एक व्हाइट फ्लाइंग क्यूब में होते हैं जिसका ना तो कोई एंट्रेंस था ना तो कोई एग्जिट। तभी हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि खराब रेडियो को छूकर ठीक कर देता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका इस गेम से कोई ना कोई तो कनेक्शन है। वहीं दूसरी तरफ क्यूब के अंदर शुन को होश आ जाता है और वो देखता है कि वहां उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड तकाशी रहती है। कुछ देर के बाद सुन को यह समझ आता है कि उन्हें अपने सरनेम्स के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग रूम्स में रखा गया है और इसलिए इचिका और अमाया जरूरी दूसरे रूम में होंगे। तभी तीसरा गेम स्टार्ट हो जाता है और वहां रूम में 4 डॉल्स आती है और उन्हें कहती है कि सिर्फ वो लोग ही जिंदा बचेंगे जो इस गेम को जीत पाएंगे। इसके साथ ही वो डॉल्स उन्हें गेम्स के रूल्स बताने लगती हैं। वो कहती हैं कि प्लेयर्स को आंखों पर पट्टी बांधकर एक जगह बैठना होगा और वो लोग उसके चारों तरफ गाना गाते हुए घूमेंगे। जैसे ही गाना खत्म हो जाए तो उन्हें अपनी पीछे वाली डॉल का नाम बताना होगा। अगर वो सही नाम नहीं बता पाते हैं तो उनकी मौत हो जाएगी। अब सबसे पहले डॉल्स एक इंटेलिजेंट लड़के को चूज करती है, बट वो सही नाम नहीं बता पाता है और डॉल्स उसे मार देती है। फिर दूसरा नंबर एक लड़की का आता है और वो भी सही नाम नहीं बता पाती, जिस पर डॉल्स उसे भी मार देती है। अब अगला नंबर शुन का रहता है और डॉल्स उसके चारों तरफ गाना गाते हुए घूमने लगती हैं। जैसे ही गाना खत्म होता है उनमें से एक डॉल उससे नाम पूछती है, लेकिन शुन कुछ जवाब नहीं देता। फिर एक आवाज आती है, टाइम्स अप, और शुन के पीछे जो डॉल रहती है वो उसे बोलती है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन शुन उस डॉल की आवाज सुनकर उसका नाम बता देता है, जिस पर डॉल कहती है कि टाइम ऑलरेडी खत्म हो चुका है और अब जवाब देने से कोई फायदा नहीं है। तभी शुन कहता है कि टाइम्स अप वाली आवाज एक्चुअली उसके फोन से आ रही थी और अभी भी उसके पास टाइम बचा है। दरअसल सुन ने टाइम्स अप वाली आवाज पिछले 2 गेमों में अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी और उस ऑडियो को प्ले करके वो उन डॉल्स को बेवकूफ बना देता है। अब क्योंकि शुन ने सही नाम बताया था वो इस गेम को जीत जाता है और वहां पर सभी डॉल्स ब्लास्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसको चाबी मिल जाती है। शुन और तकाशी जब उस रूम से बाहर आते हैं तो उन्हें इचिका के साथ और भी कई लोग मिलते हैं। फिर वो लोग एक गेट के पास पहुंचते हैं जिसको खोलने के लिए 7 चाबियों की जरूरत थी, बट उनके पास सिर्फ 4 चाबियां थी। तभी अमाया वहां 3 और चाबियां लेकर आ जाता है। फिर वो लोग उन चाबियों को उस गेट में लगा देते हैं, जिससे वो गेट खुल जाती है और वो लोग गेम के दूसरे लेवल में पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में ये गेम शो लाइव दिखाया जा रहा था। अब क्यूब के अंदर 4th गेम भी स्टार्ट हो जाता है। इस गेम में एक व्हाइट कलर का बियर उनसे क्वेश्चंस करता है। वो सभी से कहता है कि अगर सभी ने सही आंसर दिया तो वो लोग बच जाएंगे, लेकिन अगर किसी ने भी गलत आंसर दिया तो वो उसे मार देगा। एंड द गेम बिगिंस। सफेद भालू सबसे पहले ये पूछता है कि उनका फेवरेट फूड क्या है, जिस पर सभी सही आंसर बताते हैं, लेकिन भालू ये बोलता है कि उनमें से कोई झूठ बोल रहा है। इस पर सारे लोग एक लड़के को पॉइंट आउट करते हैं और भालू उसे मार देता है। फिर भालू इसी तरह एक और सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन सुन को पसंद करता है, जिस पर अगेन सभी सही जवाब देते हैं। लेकिन एक बार फिर भालू यही कहता है कि तुम में से कोई तो झूठ बोल रहा है। इस बार सारे लोग का शक तकाशी पर जाता है और भालू उसे भी मार देता है। इधर सुन ये सोचता है कि इतने आसान क्वेश्चंस का आंसर कोई झूठ क्यों बोलेगा, और वो फौरन भालू को ये कहता है कि
कि वो तुम हो जो झूठ बोल रहा है और हम सभी के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है। इतना कहते ही वो भालू वहीं पिघल कर काला हो जाता है और वहीं मर जाता है। अब बचे हुए 5 बच्चे फाइनल राउंड में पहुंच जाते हैं। यहां पर इनका स्वागत 3 डॉल्स करती हैं और वो डॉल्स उन्हें गेम के रूल्स बताते हैं। इस गेम का नाम था किक द कैन। इस गेम में 5 में से कोई एक डेमन बनेगा और बाकी 4 लोग छुप जाएंगे। अगर डेमन बाकी लोगों को पकड़ लेता है और कैन को हिट कर देता है तो वो ये गेम को जीत जाएगा और बाकी लोग मारे जाएंगे। लेकिन अगर कोई पर्सन जिसे डेमन नहीं पकड़ पाता है, अगर वो डेमन से पहले कैन पर हिट कर देता है तो बाकी सारे लोग बच जाएंगे और कैन पर हिट करने वाले पर्सन की मौत हो जाएगी। अब गेम स्टार्ट होता है और डॉल्स के द्वारा दी गई स्टिक्स से ये चूज होता है कि डेमन कौन बनेगा। डेमन अमाया बनता है जो काफी ज्यादा प्रिडिक्टेबल था। अब सब लोग छुप जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में अमाया उनमें से 3 लोगों को पकड़कर जेल में डाल देता है। अब सिर्फ शुन अकेला ही बचा हुआ था, जो कि शाम होने से पहले लोहे का आर्मर पहनकर बाहर निकलता है ताकि अमाया उसे ना देख पाए। दरअसल गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग जब तक डेमन किसी का चेहरा ना देख ले तब तक वो उसे बंदी नहीं बना सकता है। बट अमाया शुन का चेहरा आराम से देख लेता है। लेकिन यहां पर शुन अमाया को कहता है कि उसने ये आर्मर उसे हराने के लिए नहीं बल्कि उसे रोकने के लिए पहना था। इतना कहते ही शुन अमाया की कमर में लोहे की चेन बांधकर खुद पानी में कूद जाता है। अब क्योंकि अमाया भी चेन से बंधा हुआ था, वो भी शुन के साथ पानी में गिरने लगता है, लेकिन दीवार की मदद से वो खुद को गिरने से बचाता है। इधर शुन आर्मर से निकलकर किसी तरह ऊपर आ जाता है। तभी अमाया भी उस आर्मर को ऊपर खींचकर खुद को चेन से आजाद कर लेता है। अब दोनों कैन को किक करने के लिए भागते हैं, लेकिन शुन कैन को पहले किक कर देता है और वो गेम को जीत जाता है। अब ये सब लोग दुखी हो जाते हैं क्योंकि गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग शुन मरने वाला था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तभी वहां डॉल्स आते हैं और उन्हें कहते हैं कि इस गेम में कोई मरने वाला नहीं था और मरने वाली बात सिर्फ एक मजाक थी। यह सुनकर सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी जीत की खुशी में चारों तरफ पटाखे फूटने लगते हैं। फिर डॉल्स उन्हें खाने के लिए आइसक्रीम देती हैं एज ए गिफ्ट। अब आइसक्रीम खाने के बाद सिर्फ शुन और अमाया के आइसक्रीम स्टिक पर विनर लिखा हुआ था और बाकी लोगों के स्टिक पर डेथ लिखा हुआ था। इसके साथ ही वो डॉल्स शुन और अमाया को छोड़कर बाकी 3 लोगों को मार देते हैं और कहते हैं कि ये लास्ट गेम था, गेम ऑफ लक, और इस गेम के विनर शुन और अमाया बन जाते हैं। लास्ट सीन में हम शुन और अमाया को क्यूब के ऊपर देखते हैं, जहां पूरी दुनिया इन्हें गॉड्स चिल्ड्रन का टाइटल दे देती है, क्योंकि उन करोड़ों बच्चों में सिर्फ ये दोनों ही जिंदा बचते हैं। यही दूसरी तरफ शुन अपने दोस्तों के मौत से बहुत ही ज्यादा दुखी रहता है और वो कहता है कि गॉड जैसा कुछ नहीं होता है। लेकिन तभी उसके पीछे खड़ी हुई डॉल उसे कहती है कि इस गेम का असली मकसद ही तुम्हें भगवान के पास लाने का था। ये कहते ही वो डॉल वही रेडियो छूकर ठीक करने वाले व्यक्ति की ओर इशारा करती है। दोस्तों, हमें यहाँ ये पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि गॉड होते हैं। यहाँ पर सुन उन्हें गुस्से से घूर कर देखता है और मूवी इसी के साथ खत्म हो जाती है।